जो मर्जी हो जाए, शादी यहीं करनी है। मैंने उन्हें कहा आप चाहे मुझे मार दो, मार दो मुझे। फैमिली बैकग्राउंड माशाल्लाह सारे जो थे बदमाश थे सारे। मैं घर से भाग गया। जब इनके फुफो, फिर उसके अलावा इनके चाचुओं से मुझे बड़ी मार पड़ी है। अच्छा बाहर राजपूतों की लड़की बाहर नहीं जाएगी, तो सबके पास लाइसेंसी गन्स, आप ये देखो। सुल्तान हूँ। फिर मैंने एक लंबा सा मैसेज किया, एंड पे सुल्तान भाई लिख के ब्लॉक कर दिया। अब देख, फिर मैं कहता था अच्छा तो तुम्हें मेरे से बिल्कुल कोई लगाव नहीं होता है, मुझे तुमसे ना प्यार है। मैंने कहा अच्छा वो क्या होता है, वो तो मुझे कुत्ते से भी होता है। मेरी बात इनसे बिल्कुल खत्म हो गई। ठीक है, अब ये अस्सलाम वालेकुम। तो भाई कैसे हैं आप लोग? देखें, आप लोगों की पुरजोर फरमाइश पर आज हम आपके साथ अपनी लव स्टोरी को शेयर करने लगे हैं। ये स्टोरी बिल्कुल भी सादा नहीं है, इस स्टोरी के अंदर बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स है और बहुत चटपटी है। तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है। और सबसे पहले यहाँ पर आप आज सब्सक्राइब करके जाएंगे, ऐसे की तैसी, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, नहीं बढ़ना आगे। ठीक है, बस कर दिया। तो हम लोगों की स्टोरी ना बहुत ज़्यादा फिल्मी स्टोरी है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार स्टोरी है। ठीक है, तो हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है आज से 5 से 6 साल पहले। 5 से 6 साल पहले किस तरह? 7 साल पहले, तकरीबन 7 साल पहले। ठीक है, स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि जिस तरह आजकल ये टूर पे लेके जाते हैं ना, गाइड वगैरह, बस वगैरह, अलग अलग लोग इकट्ठे होके जाते हैं, उसी तरह हम भी जो है ना टूर पे मिले थे। इनकी पूरी फैमिली थी और मेरे साथ मेरे सारे लफंडर दोस्त थे। तो हम लोग इस तरह एंजॉय करते हुए जा रहे थे। तो हमें रास्ते में ये पूरी फैमिली मिली और मैंने इसको देखा। ओके। और देखने के बाद बस फिर सुई अड़ गई कि बस तलाश खत्म, बहुत लड़कियां फंसा ली, अब नहीं, खत्म। फिर उसके बाद यानी कि एक होता ना, हर एक कोई भी लड़का होता है उसकी तलाश खत्म हो जाती है, यानी तलाश खत्म हो गई। अब इन तक अप्रोच करनी थी। फिर सबसे पहले जो है, जो इनके घर वाले आए हुए थे, पहले उनकी सेवा करनी पड़ती है, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं। ठीक है ना, आप समझदार होंगे ताकि उनकी नज़र में एक अच्छा इमेज बने। तो फिर उसके बाद हम लोग घूम फिर के आगे जो भी था। ठीक है, इनको मैंने उस टाइम बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया ताकि इसको बुरा ना लगे, कहीं ये ना कहे अपने अम्मी अब्बू को कि ये देखो जी लड़का मुझे देख रहा है या वो कर रहा है। फिर हम वहाँ से वापस आ गए। फिर जो गाइड वाला था ना, वो मेरा जानने वाला था। फिर मैंने जो है ना इनकी सारा बायोडाटा उससे निकलवाया। फिर मैंने इनकी करी राइकी कि ये क्या करती है, कहाँ जाती है। लाहौर आ गए थे ना हम वापस यानी कि, और सारी बात है एक ही शहर से टूर निकला, तो हम लोग एक ही शहर के थे। फिर मैंने सब पता किया। पता करने के बाद मुझे पता लगा ये फलानी जगह अकेडमी जाती हैं। और गुड लक हमारी ये थी कि हमारी क्लास सेम थी, सबसे बड़ी जो मेरी गुड लक हुई ना। फिर मैंने उस अकेडमी के अंदर एडमिशन ले लिया। फिर उसके बाद ये आगे बताएंगे सब्जेक्ट, लेकिन हमारे अलग अलग वो तो 1-2 सब्जेक्ट अलग थे ना, बाकी क्लास तो सेम ही होती थी भाई। 1-2 सब्जेक्ट के लिए अलग अलग होते थे। क्लास हमारी सेम ही थी। फिर बताओ क्या हुआ था? हाँ, तो फिर सीढ़ियों पे जब भी मैं जाती थी कहता अस्सलाम वालेकुम, और मैं लानत भेज के मैं पता क्या करता था, मैंने ना इंतजार करना, अकेडमी की छुट्टी होनी ना, लड़कियों ने निकल जाना, तो ये लोग एंड पे निकलते थे। तो लड़के भी पहले मैंने अपने दोस्तों को निकाल देना, मैंने किसी को कभी कुछ पता नहीं लगने दिया। मैंने ना सुकून से जाके ना सीढ़ी पे साइड पे खड़े हो जाना। अब ये उतर रही है ना, मैंने कहा ना अस्सलाम वालेकुम। रोज ये लानत भेज के आगे चली जाती थी, लेकिन हम भी जो थे ना इकबाल के शाहीन थे, हमने भी हिम्मत नहीं हारी। हम भी अल्लाह के हुक्म से रोज लानत लेते रहे और सलाम करते रहे कि कभी तो जवाब आएगा। फिर उसके बाद बताओ क्या हुआ? लेकिन मैंने आपको भी जवाब नहीं, इसने जवाब कभी नहीं दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ था, आगे का बताओ आप थोड़ा सा। उसके बाद ये हुआ था कि अब हम लोगों की ना क्लास खत्म हो गई और अब हम अपने अपने घर रहना शुरू हो गए। इन्होंने मुझे किया एक लड़की की आईडी से मैसेज। असल में वो जो लड़की की आईडी से मैसेज किया था, मेरी कज़न का नाम भी सेम था, मुझे लगा वो है। फिर क्या हुआ, मैंने कहा सायरा है तू? मुझे लगा सायरा है, पता नहीं कौन सा नाम था, कोई नाम बना के। मैंने निमरा के नाम से आईडी बनाई थी। हाँ, लेकिन मुझे लगा कि वो फेक आइडिया तब बनाती थी, अपने नाम से लड़कियां ना तब आइडिया नहीं बनाती थी, दूसरे नाम से बनाती थी। उसने मुझे कहा था मैंने फेसबुक आईडी बनाई है तो मैं ना रिक्वेस्ट भेजूंगी। जब उसने मुझे मैसेज किया तो ये थे ये। फिर मैंने कहा कि इसने भी आगे से मुझसे वही बन के बात शुरू कर दी, हाँ ठीक हूँ। लेकिन मुझे ना 1-2 बातों से शक हो गया। मैंने कहा कौन हो? इसने कहा नहीं आप बताओ, आप ठीक हो? आगे से ना जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कौन हो, बता दो कौन हो। तो फिर इसने कहा मैं सुल्तान हूँ। फिर मैंने एक लंबा सा मैसेज किया, एंड पे सुल्तान भाई लिख के ब्लॉक कर दिया। ये टेस्ट आया था लंबा सा मैंने उनको मैसेज लिखा, शर्म नहीं आती आप? जो मुझे उस वक्त लगा सही, मैंने बोल बाल के खत्म कर दिया। सब कुछ अपनी जगह पे, क्योंकि मैं लेकिन जो ये भाई वाला लफ्ज़ था ना, मैंने इसको, इसकी माँ की आँख इसको नहीं छोड़ना। अब इससे मैंने शादी करनी है। अच्छा, फिर उसके बाद आप बताओ ना क्या हुआ था उसके बाद? फिर उसके बाद जो है ना हमारा सेशन 2 स्टार्ट हुआ। पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया।
ठीक है, अच्छा, ग्रेजुएशन का। नहीं, हम तो हमारी अकेडमी ही थी, अकेडमी थी ना। पेपर जोर थे, हम पेपर के लिए गए, फिर ये 4 दिन नहीं आया उस दिन। हाँ, मैं 4 दिन नहीं आया क्योंकि मैं दुख में था, बहुत अफसुर्दा था। ठीक है, फिर इनको ना मेरे ऊपर थोड़ा सा तरस आया कि कहीं ये मेरी वजह से अपने पेपर ही ना छोड़ दे। वो हालांकि वजह कुछ और थी। क्या? आज मैं सही बताऊं ना, वो वजह कुछ और थी। ठीक है, वो मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो ये समझी कि शायद मैंने ना आज इसके मैसेज का जवाब दिया, इसको मैंने इस तरह कहा, इसको बुरा लग गया, तो अब ये पागल सा ये अकेडमी नहीं आएगा, ये अपनी पढ़ाई को खराब करेगा। इस चक्रों में थोड़ी सी पिघल गई। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया चलो पेपर तक जो है ना मैं इसका थोड़ा सा साथ दे देती हूँ। थोड़ा सा साथ देने से मुराद के 1-2-10 मैसेज में से एक आध का जवाब दे दिया, ताकि ये अपनी पढ़ाई पे ना कंसंट्रेट करती रहे, पढ़ ले, पेपर ना छोड़े। तो बस फिर आपको पता, फिर लड़के लेजेंड होते हैं। फिर हमने इनको यूं करके गिच्ची से नबोड़ा है, पकड़ा है, और उनको फिर हमने हिलने नहीं दिया। फिर ठीक है, फिर उसके बाद जो है ना कहानी बड़ी ऐसा ऐसा बातचीत, जहरी बात है, फिर चलती रही। पेपर खत्म हो गए, मैं पास हो गया, इन्होंने 5 साल में किया। 5 साल तो होते ही नहीं है, 3 साल के चांस। देखा, 3 साल इन्होंने अटेम्प्ट पूरी ली है। ठीक है ना, 1 साल में पास हुई थी। चलो नहीं, ये सच्ची, मेरी सच्ची बातें बता रही है तो अपनी भी तो बताओ। हाँ नहीं, मैं एक सप्ली आई थी। नहीं, 1 सप्ली 3 साल अटेम्प्ट। ठीक है, फिर उसके बाद जो अकेडमी हम लोगों ने अकेडमी यानी कि पढ़ाई जो थी, मैंने वहाँ पे हम लोगों ने जितना पढ़ना था पढ़ लिया। फिर उसके बाद हमारी फ़ोन पे बातचीत होती रही बड़ा अरसा। लेकिन हमारा जो मेन इशू था ना, वो मेन इशू ये था कि हम बिल्कुल अपोजिट कास्ट हमारी बिल्कुल अपोजिट थी, और दूसरा फैमिली एक दूसरे को दूर दूर तक जानते नहीं थे। और इनका फैमिली बैकग्राउंड माशाल्लाह सारे जो थे बदमाश थे सारे, जो मेरे चाचू वगैरह ना सारे बदमाश थे। इनको नहीं पता था कैसे वो, मतलब वो वाले थे, टिपिकल नहीं होते कि कास्ट से बाहर राजपूतों की लड़की बाहर नहीं जाएगी, इस तरह काट देंगे, मार देंगे, वो बोले मार देंगे, ये वाला सीन था। तो इनकी कास्ट क्या है, आपकी कास्ट? मेरी शेख। मैं थे नहीं है अब आप राजपूत? नहीं, अब आप शेख हैं। वैसे नहीं होता। तो ये हम शेख थे, ये राजपूत थे। बस फिर क्या कहते हैं, ये कहती थी बस शादी हो गई, अब्बा कराएंगे, अगजा अब्बा कहेंगे कर लूंगी, क्योंकि मुझे इनसे कुछ भी नहीं था। लेकिन मुझे था इनसे, लेकिन मैं इनको वो नहीं करता था जाहिर, क्योंकि ये मुझे जलील ही करती थी। क्योंकि मेरी बात को ना ये बहुत ज़्यादा जलील करती थी मुझे, हद से ज़्यादा। मैंने कहा ना, मैं आपको पसंद करता हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, तो फिर मैं कहा मतलब क्या करूँ मैं, तो बताओ मैं फिर आगे से बंदा क्या जवाब दे। फिर मैं कहता था अच्छा तो तुम्हें मेरे से बिल्कुल कोई लगाव नहीं होता है, मुझे तुमसे ना प्यार है। मैंने कहा अच्छा वो क्या होता है, वो तो मुझे कुत्ते से भी होता है। ये बताओ जरा, देखो बंदा कैसा लाजवाब हो जाए कि वो तो मुझे कुत्ते से भी हो जाता है, जिस तरह मुझे जानवरों से भी प्यार हो जाता है, जिस तरह जानवरों से होता है। मैं परेशान, मैं कहा कोई बात नहीं, इसी गिच्ची मैंने पूरी मड़ोड़ के ना फिर इससे शादी करनी है। मेरे पापा ने मुझे बात समझाई थी कि जो लड़के होते हैं ना, वो एंड पे बोलते ही आई लव यू है, भाई बना के बात कर लो या वैसे। तो मेरी कभी किसी से बात हुई थी, ये पहला बंदा था मेरा, कि इसलिए इसको एक्सेप्ट करने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा। तकरीबन जो है ना, तकरीबन कितने साल तो सिर्फ मैं इसको मेंटली तौर पे तैयारी करता रहा हूँ। पहले कहती थी मैंने शादी नहीं करनी, मेरी तो होनी नहीं। मेरे घर वाले कहते मैंने करनी नहीं है, हमने आपकी करनी नहीं है, आपको हमने अपने साथ रखना है, आप हमारे बच्चे हो, पापा के परी हो, ये हो फलाना हो। फिर मैं इसको ये कहता रहता था, मैं कहा चलो कोई नहीं। फिर थोड़े अरसे बाद इसका जो है ना, 1 साल 2 साल 3 साल बाद जाके माइंड बदला, कोई नहीं शादी जहाँ पर होगी घर वाले कहेंगे कर लेंगे। फिर आके एक वक्त में माइंड ऐसा बदल गया कि तुम्हारे अलावा मैं कहीं शादी नहीं करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। तुम रिश्ता भेज देना। अगर मेरी शादी, मेरे रिश्ते मेरे घर वालों ने नहीं ना किया तो मैं शादी नहीं करूंगी, इतनी मैंने इसको छूट दे दी कि ये इजी हो जाए। रोता था, इतना रोता था, इतना मेरी शक्ल से लगता है मैं रोता हूँ। याद करो, जब मैंने इनसे इतनी दफा मैंने इनको ब्लॉक किया, इतनी दफा मैंने इनको खत्म करके, फिर इनकी ना मुझे फोटो मुझे एक सेंड कर दे रहे थे रोते हुए। फिर इसका दिल वो हो जाता था, तो भी वक्ती तौर पे। यकीन करो प्यार भी टुकड़ों में नहीं मिलता, वो जो क्या कहते हैं किसी को भीख दे रहे होते हैं, उस तरह मिला है। तो अब मैं वो सारे बदले अपने पूरे करता हूँ। ओके। हाँ जी, अब मैं ना अपने बदले पूरे करता हूँ। देखा। अच्छा, फिर उसके अलावा इनके चाचुओं से मुझे बड़ी मार पड़ी है। अच्छा, हुआ ये कि ना, अब इनका क्या था सीन कि ना, ये मेरी गली में आना शुरू हो गया, कभी कुछ देने कभी कुछ देने। अब ना मेरे चाचू वगैरह को पता लग गया जो वहाँ थे। ये ना एक दफा जब हमारी दफा पहली दफा आए ना गली में, तो वो बैठे हुए गन्स लेकर बैठे हुए और धोतियां पहन के बैठे हुए। वो पुराना मोहल्ला नहीं होता जिस तरह वो ये मोहल्ले में बस सबके पास लाइसेंसी गन्स। आप ये देखो, अब ये आए, इन्होंने देखा, और दुश्मनदार। हाँ, उनकी ना दुश्मनी बहुत थी, वही सब कुछ चलता रहता था, एक दूसरे की मार कुटाई। उसके बाद क्या हुआ, सुल्तान आप आए थे, आपने फिर आपने क्या, जब आए तो आपने देखा, आपको क्या लगा? फिर जब मैं आया ना तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया।
अब वो मेरे से पूछे भाई कौन है तू, अब मुझे कुछ समझ में ना आए। वो तो कुदरती तौर पे ना मैं इसके भाई को जानता था, हाँ, ठीक है, क्योंकि वो मुझे तो अकेडमी छोड़ने आता था, मेरी उससे हल्की फुल्की सलाम दुआ थी, वो मैंने उसका नाम ले लिया, मेरी उस दिन जान छुड़ गई। लेकिन फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई दोबारा उस गली में जाने की, ठीक है। फिर मैं जो था कोशिश करता था ये कहीं लंघते टपते गुजरते मैं इसका टाइम उठाऊं, वहां जाके इसको देख लूं। फिर उसके बाद इसके जब वो बताओ रिश्ते का टाइम आया था, हाँ, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि ना इन्होंने मेरे घर ना रिश्ता भेज दिया, और क्या कहते हैं, आप भी खुद अकेले गए थे ना? सबसे पहले इसने मुझे कहा कि ना मेरे घर वाले मानेंगे नहीं, वो बिल्कुल ज़ात से बाहर नहीं करते। तो हमारी तरफ भी एक छोटा सा प्रॉब्लम था, वो थी हमारी फुप्पो। हमारी फुप्पो चाहती थी कि जो है ना शादी उनकी बच्ची से हो, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। अब वो घर वालों को आपको पता थोड़ा बहुत प्रेशर भी होता है, ज़ाहिर बात है। तो फिर मैंने क्या किया, मैं शुरू से जो था ना बड़ा डेयरिंग टाइप था, मैं घर से भाग गया। हाँ, जब इनके फुप्पो और चाचू वगैरह नहीं माने कि नहीं तू यहीं करेगा और कहीं बाहर नहीं करनी, बाहर का इनका इशू नहीं था, वो कहते बस हमारा घर में हो जाए। हाँ, बस वो घर में रह जाए, यानी कि वो बांध नहीं देते, बचपन से ही खुद से सोचा हुआ होता सब कुछ। आपने क्या किया फिर मैं घर से भाग गया, ठीक है, क्योंकि वालिद साहब मेरे हैं नहीं, वालदा मेरी बड़ी इमोशनल हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है हम तेरी शादी वहाँ नहीं करे, तू जहाँ कहेगा वहाँ कर देंगे। फिर वापस आए, फिर मैंने क्या किया, फिर मैं एक्टर बहुत बड़ा था, फिर ना मैंने सिगरेट पीना शुरू कर दिया ना, और ना लोग उनको ना पैगाम पहुंचवाना शुरू कर दिया कि आपका लड़का ना खराब हो रहा है। हाँ, नशा लग रहा है। फिर तो उन सब की जो रंग उड़े हैं ना, वो सब तीर की तरह सीधे हो गए कि जो ये कह रहा है ना हमने उस तरह ही करना है। फिर मेन चीज आ गई, अब मेरी तरफ से तो सारी जितनी भी थी ना क्लियर हो गई। मेरी तरफ से ये था कि मेरे चाचू वगैरह बदमाश थे, कहते थे राजपूतों की लड़की बाहर नहीं जाएगी, और दूसरा मामा की फैमिली में कहते थे कि मामा की फैमिली में किसी ना किसी से हो जाए, बाहर क्यों करना है ये वो। इधर से भी उधर से भी विलन, उधर से भी विलन, इनके विलन क्लियर हो गए, मेरे क्लियर हो गए थे टाइम से, क्योंकि मुझे मैनेज करना आ गया था अभी। लेकिन जो विलन आने वाले हैं ना, जो मेरी साइड के विलन है, वो एक्सट्रीम लेवल के थे, पता नहीं कैसे हुई है मेरी। वो पता किस तरह हुआ, वो हुआ ये, अब मेरी अम्मी कहें तो उसके घर बात कर, फिर हम रिश्ता लेके जाएं। हाँ। यानी कि अब ये थोड़ी कि मुंह उठाया, दरवाजा खटकाया, अगले के घर चले गए, रिश्ता लेके आया, कौन हो, जान पहचान किया है। तो फिर मैंने ना थोड़ा सा अग्रेसिव स्टेप लिया, मैं डायरेक्ट ना इसके वालिद साहब के पास चला गया। हाँ, और ठीक है, हाँ, वहाँ पे ना उस दिन सारे ही थे। फिर मैंने उनको कहा अंकल जी मैंने आपसे ना साइड पे 2 मिनट बात करनी हो। कह रहे बेटा जी आप हो कौन, ये वो। तो उस टाइम पता नहीं, बस जो कहते हैं ना जुनून, प्यार का जुनून सवार था। वो मैंने फिर उन्हें बताया कि ना इस तरह मैं आपकी बच्ची को पसंद करता हूँ, हम इकट्ठे पढ़ते थे, ठीक है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, वो मुझे पसंद नहीं करती, आप उससे पूछ लेना अगर वो चाहेगी तो। उन्होंने कहा पुत्र आ जा। फिर उन्होंने तसल्ली से मुझे अंदर बिठाया, वो बैठक टाइप थी, फिर ना पूछें। फिर इन्होंने कहा भाई सबको कहा कि इसके प्यार का भूत उतारो। यकीन करो इतनी को मार पड़ी ना, इतनी मार पड़ी, उन्होंने मार मार के सुझा दिया था उस दिन। लेकिन मैं फिर पीछे नहीं हटा था, मैंने कहा जो मर्जी हो जाए शादी यहीं करनी है। मैंने उन्हें कहा आप चाहे मुझे मार दो मुझे, मैंने अब यहाँ से वापस नहीं जाना, ठीक है, आप जो मर्जी कर लो, मैं सिर्फ रिश्ता लेके आऊँगा। आप अपनी लड़की से पूछ के इनकार कर देना, मुझे कोई वो नहीं है, मुझे सिर्फ रिश्ता लाने दो। उन्होंने कहा ठीक है जी। उन्हें देखा कि यार लड़के ने इतनी मार खाई है, मार खाई, इन्होंने कह दिया कि करूंगा मैं, ये भी बोल के लड़ाई लुड़ी होके चला गया, लेकिन बहुत मारा इनको उसने। मैंने सिर्फ यही बात की थी उन्हें, क्या कहते हैं कि मुझे सिर्फ एक दफा रिश्ता लाने दो, ठीक है, मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। आपको अल्लाह पाक ने इख्तियार दिया, ठीक है, आप अपनी बच्ची से पूछना, आपकी बच्ची इनकार कर देगी, फिर आप शादी चाहे ना करना, मेरी सिर्फ ख्वाहिश है रिश्ता लाने तक की। लेकिन इस लड़ाई के बाद ना अब मेरे दिल में तो डर बैठ गया कि लड़ाई होगी, मुझसे पूछेंगे तो मैंने तो साफ इनकार कर देना। मैंने इनको कह दिया कि मैंने नहीं। ये मुकर गई, ये मुझे मार पड़वा के हर चीज करके ये मुकर गई। आप इस चीज से अंदाजा लगाओ। मैंने कहा अपना रिश्ता भी ना खत्म, ब्लॉक। फिर क्या, फिर अकेले सब कुछ किया, दिमाग पे उस टाइम सवार, रातों को गलियों में फिरना, ऐਵੇਂ फिरे जा रहे हैं, ठीक है, 2-2 दिन सो ही नहीं रहा, समझ ही नहीं आ रही क्या हो रहा है, घर वाले वैसे ही परेशान। अब आपको पता अकेला लड़का हो तो फिर वो परेशान होते हैं सारे। अब इन्होंने क्या किया, मैंने तो इनको इनकार कर दिया, मेरी बात इनसे बिल्कुल खत्म हो गई, ठीक है। अब ये 2 महीने का यहाँ गैप आया, मुझे नहीं पता इसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या कहते हैं, अप्रोच करने की कोशिश करता है, लेकिन मुझे इसकी खबर होती थी सारी कि कहीं ये ना उसका रिश्ता कहीं और हो जाए। हाँ, वो मैं सीन नहीं था, कहीं से भी करके मैं खबर रखता था, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ तो मेरा भी होना ही नहीं था। तो भाई 2 महीने बाद फिर हुआ इस तरह के, मैंने फिर जो है ना, ये बताओ उन 2 महीनों में आपने किया क्या था? उन 2 महीनों के अंदर मैंने समझ लो बड़ी ज़हनी अजियत काटी थी कि मैं आपको किस तरह बयान करूं कि जो 1-2 दोस्त होते हैं बड़े क्लोज होते हैं, उनको सारा मैटर पता था, ठीक है, तो वो उन लोगों ने उस वक्त में बड़ा अच्छा साथ दिया। वो गालियाँ भी बकते थे, चपेड़े भी मारते थे, कि गालियाँ इस तरह बकते थे कि बस अब होश में आ जाओ, क्या हो गया, कुछ नहीं होता ये वो, लेकिन मैं अड़ा हुआ था। फिर वो
बाज़ दफ़ा फिर वो इमोशनल भी हो जाते थे, बाज़ दफ़ा वो छोड़ के भी चले जाते थे गुस्से में, लेकिन अच्छे दोस्त है ना, फिर वापस आ जाते थे। उस मौके पर उन्होंने बहुत अच्छा साथ दिया। फिर इस तरह हुआ कि 2 महीने मैंने बड़ा इंतज़ार करके सब्र में गुजार के ना मेरे से रहा नहीं गया। फिर मैं डायरेक्ट जो है ना दोबारा इनके वालिद साहब के पास हिम्मत करके गया और मैं उनके सामने रो पड़ा। तो उन्हें वहाँ पे जो है ना वो उनको मर्द के आंसू आपको पता निकलते नहीं है, वो ये देख के काफ़ी हद तक वो हो गए। उन्हें नज़र आ गया कि जो है ना ये मेरी लड़की को, हमारे घर आए ना तब कोई चाचू वगैरह थे नहीं, कोई उस दिन कोई भी नहीं था। उस दिन बस किस्मत अच्छी थी, पापा ने ना इनको अंदर बुला लिया कि बाहर तमाशा ना लगे, अंदर लगा लेते हैं, कि अंदर बात कर लें। मामा भी बैठी हुई, पापा भी बैठे, अब ये बैठ गया, रोना शुरू हो गया। तो फिर मैंने उनको जो है ना अपनी बातें जो भी था दिल का जो भी था सब कुछ बयान करके रख दिया। लेकिन उस टाइम उन्होंने सिर्फ मुझे इतना कहा, बेटा कोई नहीं देख लेते हैं, इस तरह समझा समझू के ना मुझे वापस भेज दिया कि आप अपने घर वालों को भेज देना। अब मैं फिर टेंशन में, पता नहीं कि घर वालों को मैं एक ये भी क्योंकि इससे रब्ता ही कोई नहीं था। अब क्या हुआ, ठीक 3-4 दिन बाद ना इसका मुझे एक्साइटेड होकर मैसेज आता है, नंबर इसका ऑन होता है और ये मेरे से रब्ता करती है। अब मैं बड़ा वो कि एक मुझे इस पर गुस्सा भी था कि इसने मुझे बीच रास्ते के अंदर छोड़ा, ठीक है, और दूसरा फिर ये भी था कि ख्वाहिश थी इसको हासिल करने की। तो इससे फिर मैंने बातचीत शुरू करी इस पे तरस खा के। हुआ ये कि यहाँ पे ये हुआ था कि मेरे पापा ने मुझसे पूछा, पहले जब भी कोई रिश्ता आते थे ना, मैं थी नहीं मैंने नहीं करना, मैंने नहीं किया, नहीं करना। इनके रिश्ते पे इसका रिश्ता आने पे मैंने कहा कि ना क्या कहते हैं आपकी मर्जी। यानी कि जब मेरे से मुलाकात करने के बाद 1-2 दिन बाद जब उन्होंने इससे पूछा ना कि बेटे इस तरह तेरे साथ कोई लड़का पढ़ता था, वो उसका रिश्ता किसी ने मुझे बताया, तो इसने कहा ठीक है जी आप देख लें, अगर आपको मुनासिब लगेगा तो ठीक है मैं कर लूँगी। तो फिर ज़ाहिर बात है हर बंदा समझदार होता है, उन्हें भी समझ आ गई। मैंने साथ दिया यहाँ पे साथ दिया, इतनी मार कुट पड़वा के हर चीज करके। मैंने इसलिए 2 महीने कट ऑफ किया था ताकि और मारना पड़े, मार ही ना दें, क्योंकि वो मार देने वाले लोग थे। फिर क्या कहते हैं, उसके बाद फिर मैंने अपने घर वालों को कहा, तो मेरे अम्मी वगैरह बहनें वगैरह इनके घर पर आई हैं, तो इसको देखा दुखा देख दुख के चली गई। फिर उसके थोड़े अरसे बाद फिर ये था कि इनके फैमिली में जो था ना, जब ये लोग देखने आ रहे थे तो इनके सारे रिलेटिव छूट गए थे इनसे, क्योंकि वो इनके खिलाफ हो गए थे कि तुम किस तरह बाहर देखने जा सकते हो, खानदान में इतने लड़के हैं, फलाना है ढिमकाना है, और आपको पता है कि हम लोग राजपूतों से बाहर नहीं करते, तुम हमारी जो राजपूत है इनका नाम खराब कर रहे हो, फलाना कर रहे हो, ढिमकाना कर रहे हो। लेकिन बस उन्हें भी नजर आ रहा था कि ये एक दूसरे को पापा अड़ गए थे, पता चल गया था कि ये एमजेबी मैं यानी मरियम खुद चाहती है, हाँ, कि इंटरेस्टेड हूं कि हो जाए। हाँ, तो बस फिर क्या कहते हैं, फिर वो लोग आए हैं, मुझे देख के गए। वो तो देख को कह भी दिया था कि अगर इससे नहीं करनी ना तो मैंने किसी को नहीं करनी, आप पापा को बता देना। ये आप देखो पापा ने मुझे क्या देखना था, पापा ने तो मुझे सब कुछ देख लिया था, कपड़े उतार के तो मारा था। अच्छा फिर ये हुआ कि लोग रिश्ता लेकर आए, फिर ये मेरे मामा पापा लेकर गए इनके घर, इनको देखने गए, देखा तो वही था, मार के लाल करके देखा हुआ था। तो क्या कहते हैं, बस फिर उसके बाद क्या कहते हैं मंगनी हो गई। मंगनी के बाद 1 महीने के अंदर अंदर हमारा निकाह हो गया। हमें खुद भी नहीं पता लगा कि अल्लाह पाक ने इतने सब्र का हमें फल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आज देख लो हम साथ हैं, शुक्र अल्लाह पाक का, एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ठीक है ना, प्रैंक कर रहे हैं, आपको हंसा रहे हैं। तो यहाँ पे जो सबसे अहम बात मैं आपको बताना चाहूंगा ना, जो आपको सबसे अहम बात बताऊं, देखें हो सकता है आप हमारी ये जो जितनी भी आपने वीडियो देखी है इससे आप मोटिवेट हों और आप इस रास्ते पर निकलें, तो मैं आपको इस रास्ते से ना मना करूंगा, इसमें ज़लालत बड़ी है। इसलिए आपको ये वीडियो बनाने का मकसद मैं आपको बताऊं, हम रोज़ एक दूसरे से प्रैंक करते हैं, ठीक है। आप कभी मुझे पिटते हुए देखते हो, कभी इसको रोते हुए देखते हो, आप बहुत ज़्यादा हंसते हो, मुस्कुराते हो। तो आज मैंने और इसने सोचा क्यों ना मैं और ये मिलके आपके साथ प्रैंक करें। तो ऐसी कोई भी स्टोरी दुनिया के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसी लोग मार देंगे। देखो अब मुझे पता है आप ये बात सुन के थोड़ा सा वो हो रहे होंगे, लेकिन ये हकीकत है, इस तरह की कोई भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। जो असल स्टोरी है वो इंशाल्लाह आपको हम लाख सब्सक्राइबर पर बताएंगे, इंशाल्लाह बताएंगे। देखो पिछली वीडियो के अंदर आप और मैं मिले हुए थे और हमने लाइव में इसके साथ प्रैंक किया था, मेरा मोबाइल टूटा था, लेकिन आप मुस्कुराए थे। फिर उसके बाद मैंने इससे प्रैंक किया, ये रोई, मुझे मार पड़ी, आप मुस्कुराए। आज भी आपने इस बात का सबूत देना कि आपके साथ प्रैंक हुआ है, लेकिन आपने मुस्कुराना है। मुझे पता है इस टाइम हो सकता है आपको गुस्सा आ रहा हो सकता है गालियां आ रही हो, लेकिन आपने देनी नहीं है। आपने और एक बात लाजमी, आप लोगों के साथ जो हुआ है ना वो आपने सबके साथ होने देना। ये जो हमने आपके साथ प्रैंक किया है ना, हाँ जी, स्टोरी कोई एग्जिस्ट नहीं करती, अल्लाह ताला का वादा है, कुछ भी नहीं है। 1 लाख सब्सक्राइबर पर बताएंगे, ये आपका हमारा वादा है, उस पे हम आपको बता देंगे पूरी स्टोरी बताएंगे। लेकिन अब ये है कि आपने नीचे ये नहीं कहना सुल्तान भाई आपने प्रैंक कर दिया हमारे साथ ऐसे वैसे, आपने ये कहना है ब्यूटीफुल लव स्टोरी, वाओ इतने ट्विस्ट ऐसे वैसे। इस तरह कहना है कि जो आपके साथ हुआ है वो सबके साथ है। जो इसलिए भाइयों में होता है कि इसको मार पड़ी है, मुझे पड़ी है तो इसको भी पड़े, इसीलिए आपने सबके साथ ही होने देना। कोई ऐसा कमेंट नहीं करना कि किसी को
पता लग जाए कि ये प्रैंक था। इस टाइम जो आपकी शर्मिंदगी वाली दिल के अंदर हंसी है ना, जो आप हंसना भी नहीं चाह रहे लेकिन आ भी रही और जब है, दुख गुस्सा है, भी आ रहा है, दुख भी हो रहा है, लेकिन सबको निकल होने नहीं रहा, सबको होने देना, ठीक है ना। ठीक है। तो आपने हमें बताना आप लोगों को हमारी ये वीडियो, हमारा प्रैंक कैसा लगा। ले हमें इजाजत दें, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।